होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नमस्ते सभी को। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दिस इज़ अ प्रील्यूड एंड दिस विल बी द फर्स्ट ब्लॉग जहाँ पे आई विल बी मिक्सिंग द प्रेजेंट डेज विथ वॉट एवर वॉज ऑलरेडी कंटिन्यूइंग, दैट वॉज अराइवल ऑन काठमांडू, जिसमें हम अपना स्टे और जिस एरिया में हम रुके वहाँ के कुछ मार्केट्स एक्सप्लोरेशंस और जहाँ पे हम गए वो सारी चीज़ें फॉलोइंग पार्ट में आएगी। एंड आपको मैंने पिछले ब्लॉग में प्रॉमिस किया था, कमिट किया था कि मैं अपने होम टाउन का घर जहाँ इस वक्त मैं हूँ और जहाँ पे अभी कुछ हेल्थ रिलेटेड और प्रिलिमिनरी फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मम्मी की या क्लैरिटी या कुछ रिनोवेशन ड्यू है, तो वो घर का भी आपको मैं कुछ झलक ग्लिम्स दिखाऊंगा जहाँ पे हम बड़े हुए हैं, इंटीरियर्स का बेसिकली। और मम्मी आ गई हैं तो मम्मी के जो भी मतलब रिसीव किया मैंने उनको एयरपोर्ट से, और थोड़ी बहुत व्लॉगिंग मम्मी ने भी ट्राई की। चूँकि मैं ड्राइव कर रहा था तो उनको मैंने कैमरा थमा दिया एंड आई थिंक शी डिड अ वेरी गुड जॉब इनिशियली एंड आप उसको भी इंजॉय करेंगे। तो प्रील्यूड के बाद वो आएगा। रही बात काठमांडू की, तो पिछले व्लॉग में व्लॉग 22 में हम काठमांडू पहुंच गए थे एंड द टाइम वी रीच्ड इट वाज टू लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ऑन द भक्तपुर हाईवे। 2 घंटे और लैग हुए, वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वन साइडेड ही फ्लो हो रही थी ट्रैफिक की, तो वो हमने किया। और जैसे ही हम पहुँचे काठमांडू इट वाज अराउंड 7-7:30 और हेवी डाउनपोर स्टार्ट हो गया। तो उस वक्त इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं लगेज के साथ कैमरा बारिश में प्रोटेक्ट करके निकाल सकूं। आई डिडंट हैव एनी रेन कोट और अम्ब्रेला विथ मी। तो सीधे मैंने वहाँ से एक ऑटो किया या वो ले करके मैं गौशाला एरिया पहुँचा। गौशाला एरिया थोड़ा सा इकोनॉमिकल एरिया, सबसे अच्छी बात है कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पशुपतिनाथ मंदिर के बिल्कुल अपोजिट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, मेन जंक्शन है। तो गौशाला एरिया में मैं रुका। वो आपको दिखाऊंगा होटल नेपाल विजन, जो कि वहाँ के नेपालीज बैंक एसोसिएशन का एक बहुत ही केडर्ड गेस्ट हाउस और होटल है, तो अपने स्टे का। और जब मैं पहुंचा तो ऑलमोस्ट मेरे बैग और आधे के लिए इतनी बारिश हुई कि सब कुछ गीला हो गया था। मुझे सबसे पहले वो सेटल करना पड़ा, तो ज़्यादा फुटेजेस मैं ले नहीं पाया अपने अराइवल के और स्टे लेने के, बट आपको मैं कोशिश करूंगा कि उसके ग्लिम्स दूं, थोड़ा सा मार्केट के दूं। और इस प्रील्यूड के बाद जो मोमेंट्स, जब मम्मी आज 3 महीने बाद जून 18 को वो यहाँ से गई थी, अप्रैल में मेरे पिताजी का देहांत हुआ और जो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो करके वो मेरे छोटे भाई के पास गुड़गांव गई थी। और 28 सितंबर को वो वापस आई शाम में एंड शी केम अलॉन्ग विथ माय ब्रदर्स, यंगर ब्रदर्स इन लॉज। तो थोड़े से ग्लिम्स मैं आपको उनको रिसीव करने के और मम्मी के साथ कुछ फन मोमेंट्स, वेलकमिंग मोमेंट्स उनके भी दिखलाऊंगा पहले, एंड देन द नेपाल पार्ट ऑन अराइवल विल कंटिन्यू। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्पेशली सर आप लोग, इट इज़ लाइक 89% ऑफ द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग राइट नाउ, तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। मैं जानता हूँ कि 60-50% और चलता है, तो अगर आप सपोर्ट ही नहीं शो करोगे ब्रदर तो मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊँगा। 1 साल ही का लिमिट होता है यूट्यूब जो हमें देता है कि आप एलिजिबल होते हो मोनेटाइजेशन के लिए। कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट और प्रोत्साहन भी ड्रॉप कीजिए। आपको नहीं आ रहा है तो अपने घर में बच्चों से मदद लीजिए, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने सजेशंस भी मुझे बताइए। आई विल ऑलवेज कंसिडर दैट एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल पुनीत पुष्कर। और आइए देखते हैं पहले मम्मी के साथ जो मोमेंट्स थे उनको रिसीव करते वक्त, हमारे थोड़े घर की झलकियाँ, जो कि मेरा होम टाउन का पटना का घर है हम लोग का, वो, और उसके बाद अराइवल ऑन काठमांडू। तो होप यू गाइज enjoy दिस मिक्स, प्लीज़ शेयर योर सजेशंस और बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसी हैं चीज़ें, हाउ बेटर थिंग्स आर गोइंग। कुछ डेटा लॉस हुआ है मेरा कंपेयर्ड कुछ भेडिटर के अच्छे वीडियोस और कुछ काठमांडू के भी अच्छे वीडियोस, बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट इनसफिशिएंसी या उनकी कुछ इरेगुलरिटीज़, बट आई एम ट्राइंग टू रिकवर दैट, इसलिए थोड़ा सा व्लॉग स्लो आ रहे हैं। बट मैं ट्राई करूँगा कि 3 व्लॉग्स पर वीक अब कंटिन्यूम में रहे, नहीं तो एटलीस्ट 2 रहें। और जो डेज़ होंगे वो डेज़ होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे।
तो ये चीज़ को मैं स्टिक करने की कोशिश करूँगा और आपको 3 ब्लॉग और पहले से भी ज़्यादा बेटर एंटरटेनमेंट मिलेगा। एंड यू ऑल नो कि इसके बाद जो लखनऊ में मैं और इक्विप हुआ, तो लखनऊ वाली सीरीज़ बहुत ही प्यारी आएगी। सो देयर विल बी नो डेटा लॉस और नो बैड क्वालिटी, वो सब चीज़ों का मैंने काफ़ी ध्यान रखा है इस बार। तो कीप इंजॉइंग, कीप शेयरिंग सजेशन एंड माई ब्लॉग्स विल बी अ मिक्स ऑफ पर्सनल लाइफस्टाइल। अभी डेली पे तो मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा और भी प्रोफेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आई जस्ट कमिट वॉट एवर आई कैन डिलीवर एंड आई ट्राई टू डिलीवर एट इट्स बेस्ट। तो प्लीज़ गाइज इंजॉय कीजिए ब्लॉग को। हाय गाइस, आज 28 है, 28 ऑफ सितंबर 2024 एंड जैसा मैंने आपको बताया था, आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपको अपना पटना का होम टाउन का पापा का और मम्मी का जो घर है वो रिवील करूँगा जिस प्रेजेंट स्थिति में हो। हालांकि मैं यहाँ पे अभी मुंबई जाने से पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मम्मी के हेल्थ की और कुछ फाइनेंशियल एज वेल एज़ कुछ घर का भी काफ़ी दिनों से रिनोवेशन नहीं हुआ है तो वो भी करवाएंगे। तो वो मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। फ़िलहाल 7:30 में मम्मी आने वाली थी, दिल्ली से फ़्लाइट थी इनकी, छोटे भाई के पास मेरे गई थी जून 18 को। पापा की डेथ के बाद करीब 2 महीने मैं मम्मी के साथ था यहाँ पे। भाई जॉब में है और उसकी वाइफ भी जॉब में है, तो दे हैव स्मॉल किड्स सो दे कैन नॉट स्टे लॉन्ग। तो मुझे रुकना पड़ा और काफ़ी सारी जो भी उनकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां थी वो पूरी की और मम्मी का बेसिक हेल्थ चेकअप कराया। 18 जून को मम्मी यहाँ से गई थी एंड नाउ टुडे शी इज़ कमिंग बैक। 1 घंटे लेट है फ़्लाइट। हम लोग चलते हैं, उनको रिसीव करते हैं और आपको ये अपना जो पैटर्नल हाउस है, मम्मी पापा का जो बनवाया हुआ घर है ऊपर में हमारे, जहाँ पे सारी जॉइंट फैमिली पहले जो थी और आज भी हम लोग जहाँ रिसाइड करते हैं, उसका एक लुक इंटीरियर्स का देता हूँ। तो ये है गाइस बेडरूम। इसमें पहले मैं और मेरा भाई पढ़ाई किया करते थे एंड दिस वाज गिवन टू अस। अब तो काफ़ी एक रेनोवेशन हो चुका था काफ़ी लंबे समय पहले। तो चलते हैं जल्दी से गाइस। इधर की लाइट्स ऑफ करने से पहले हम आपको और भी टूर देते हैं। आते हैं जल्दी से मम्मी को लेके। एंड ये है ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल। ये हमारा एक छोटा सा रूम है जो अभी बंकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, बेसिकली ओल्ड अलमीरा, फ्रिज, माइक्रोवेव वगैरह। एंड मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी है सो दैट मम्मी पे आते ही कुछ उसको ज़्यादा वरी नहीं करना पड़े, रेनोवेशन ड्यू है। तो चलते हैं गाइस, जल्दी से मम्मी को लेके आते हैं। उनकी फ़्लाइट आती होगी 8:30 में लैंड करेंगी वो पटना, और एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए लेट्स हैव द रेवलेशन ऑफ माई नेटिव प्लेस हाउस। एंड बारिश हो रही है ऑलरेडी इस वक्त, हम लेट ना हो जाए। सो ये कॉलोनी है हमारी, रात का लुक है। लेट्स गो गाइस, लेट्स रश। और इधर ही हमारा पूजा घर भी है, जो कि जॉइंट परिवार के टाइम से एक अलग पूजा घर होता था छत पे। ये वाला फ्लैट मेरे पापा ने मेरे 10th के समय कंस्ट्रक्ट कराया, जिसके नीचे स्पेस कम था। तो ये छोटा सा पूजा घर है, इसको भी रेनोवेट करवाएंगे घर के साथ। ये सब खुली एरियाज है, आंगन। हम ऊपर रहते हैं 3rd फ्लोर पे और ये नीचे अंकल वगैरह जिस तरह के सब। लाइट्स ऑफ है तो मैंने फ्लैश ले लिया छोटा सा। जल्दी से चलते हैं, मम्मी को लेके आते हैं। दिस द ग्राउंड फ्लोर। सी वाइस। तो हम जा रहे हैं गाइस एयरपोर्ट। अराउंड 3-4 किलोमीटर्स है हमारे घर से। और ये है बिहार। जाओ भाई जाओ, तुम ही जाओ पहले, बारिश का टाइम भी है। बारिश काफ़ी हुई है अभी 2-3 दिनों से पटना का क्लाइमेट। जबकि मैं लखनऊ से जब आया था तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी गर्मी थी, बट ये 2-3 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, कभी तेज़ कभी स्लो एंड कंटिन्यूटी है, और मौसम भी काफ़ी रिलैक्स हुआ है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट, और जो कि पटना ज़ू एरिया से हम जा रहे हैं। सो इधर ही मेरा जो घर है वो भी है, होम टाउन पटना में। एंड वी आर गोइंग टू रिसीव माई मॉम at the airport 4 kilometers from our house. गाइस हम एयरपोर्ट इन कर चुके हैं, पटना एयरपोर्ट। मम्मी का फ़ोन आया था, वो लैंड कर चुकी हैं और अभी वो ट्रैवल कर रही हैं मेरे भाई के जो इन लॉज हैं उनके साथ ही, क्योंकि अकेले आना सही नहीं। तो वो लोग भी पटना को बिलोंग करते हैं और
मैं आपसे इस पे बाद में बात करूँगा डिटेल्स पे, बट जस्ट वी आर रीचिंग एंड बारिश थ्रू आउट। देखते हैं कितनी देर में आती है गाड़ी, चूँकि ज़्यादा देर यहाँ लगाने नहीं देते। यहाँ पे पटना एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है बट पहले से डेवलप हुआ है। एंड लेट्स सी। रीच्ड पटना एयरपोर्ट टू पिक मम्मी एंड लेट्स सी वो कहाँ पे है। गाड़ी हमने वहाँ लगाई है पीछे मेरे, ब्लैक वाली। एंड लेट्स सी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है इस वक्त बारिश के कारण। और ये देखो पीछे आई थिंक एयरपोर्ट अथॉरिटी की बन रही है बिल्डिंग। एंड पटना एयरपोर्ट भी बड़ा हो रहा है। बीटा ले जाने का प्लान तो था, फ़्लाइट तो आ चुकी है इनकी 6E। कॉल आएगा जब वो सामान पिक कर लेंगी। तो मैं अभी साइड वाले लेन में ही लगा करके इस वक्त वेट कर रहा हूँ। बारिश का मौसम, चलते हैं गाइस। पटना एयरपोर्ट में आ रही है ये बिल्डिंग आप देख रहे हो। बोलते रहिए गाइस। तो मम्मी आ चुकी हैं। नमस्ते बोलो ऑडियंस को। नमस्ते बताना पड़ेगा। अरे वाह, एकदम हैप्पी और हंस रही हैं मम्मी। आपसे मिलवाते हैं अभी। मम्मी कैमरा पकड़ेंगी और हम एयरपोर्ट से निकलेंगे। काफ़ी बारिश की वजह से थोड़ी ट्रैफिक है, अच्छे से पकड़ेंगी मम्मी। उधर वो तो ख़राब है शीशा, सामने रखो, क्लियर है इधर, रिकॉर्ड हो रहा है। पटना में गाइस कितना भी आप कर लो सोफिस्टिकेशन, मैंने यूपी में भी देखा कि लोग लेन ड्राइविंग को फॉलो नहीं करते हैं। लखनऊ तो वॉज बेटर, बट यहाँ पे प्रॉब्लम इसी कारण है। तो 2 मिनट आप रुक लोगे तो आधे घंटे बच जाएंगे, लेकिन आप लेन क्रॉस करके जाओगे। तो मुझे भी हॉकिंग करनी पड़ेगी गाइस, सॉरी। हमको भी दिखा सकते हैं कभी कभी। लेट्स मूव, कुली कुली कुली। और मेरी मम्मी ने पहली बार व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। उधर भी दिखाइए, थोड़ा इधर तक नज़ारा कवर कीजिए। अभी अंकल ही लोग गरीब लगता है मिल गई गाड़ी। मिल गई। चलिए सामने ले लीजिए कैमरा को, शीशा जिधर साफ हो रहा है। और आप हमको भी दिखा सकती हैं कभी कभी साइड वाला शीशा, कोई मतलब नहीं है अभी गंदगी। उतना सटा के क्या मेरा तुम नाक दिखलाओगी मम्मी? मम्मी मेरी एकदम पूरा, शी इज होल्डिंग कैमरा लाइक हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप। हिल रहा है, हिलेगा थोड़ा बहुत, वही तो पकड़ना गेम है, राइट हैंड से पकड़ना चाहिए। आसान लगती तो लगता है गिम्बल है, और फोकस भी अभी नहीं हो रहा, हो जाएगा। तो अब बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ों में इस बार जो मैंने सोच रखा है, काम के साथ साथ मम्मी के साथ एक अलग लाइफ स्टार्ट की जाएगी। होपफुली मम्मी वो मुझे चपरासी जैसा डील करना बंद कर दें, क्योंकि इन लोगों के अनुसार अगर मैं मैरिड नहीं हूँ तो मैं चपरासी हूँ। और मम्मी बिल्कुल सामने पकड़ के लग रहा है जैसे कैमरा नहीं तो है। इधर इधर बीच शीशा में लीजिए। ऐसा नहीं है गाइज, ऐसा नहीं है, बोल दिया है मम्मी ने। वाह, ऐसा बस कुछ भी बकते रहता है। हाँ, कुछ भी बकते नहीं रहता गाइस, आपको मैं दिखाऊंगा साक्षात प्रमाण। इस तरफ कर लो ऐसे, थोड़ा सा इधर। और इनसे मुझे बात करनी पड़ेगी मम्मी। थोड़ा टिकट वाले की तरफ दिखाना डील करते बाद ऐसे घुमा लेना थोड़ा सा। पैसा है मेरे पास। बस पिकअप था भैया, मीडिया वाले हैं। हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
आपका भी कर लें? कोई बात नहीं। चलिए, नमस्कार, अपना नाम बताइए। और मृत्युंजय कुमार है। चलिए चले हम। ओके। धन्यवाद। किस कंपनी? यूट्यूब चैनल है पुनीत पुष्कर करके, PONIT लिखिएगा, पुनीत पुष्कर, आइएगा आप। तो ये आ चुकी है मेरी मम्मी। पैर वैर धोने के बाद सीधे पूजा करके दर्शन। पैंतालीस मिनट लग गए इनको लेके आने में। अब चूटा ही निकल रहा है, चींटी सब दी हुई तो। लाइट ऑफ कर दे इसका। हाँ कर दो, दरवाज़ा अब दबा देंगे आएंगे तो। बंद ही करना होगा नमाज। तुम नहाओगी तो भी नहीं है। हाँ, पैर धो लियो ना। कपड़ा बदल लेते। थक गए, पानी पिलाते हैं। चलो कॉफ़ी पियोगी तो कॉफ़ी भी पिला, कुछ खा लो। खाना खाएंगे। ठीक है ना। ये 4-4:30। तो गाइस मिलते हैं आपसे। अभी काफ़ी मम्मी थकी हुई हैं, मम्मी ही बोलेंगी कि आगे मिलते हैं। मम्मी मैसेज दे, बोल दो ऑडियंस को। मिलती हूँ आगे के एपिसोड में। ये मेरा स्टे है सर, एक सिंगल बेड, डिसेंट है, कार्पेटेड है, वेल एंड क्लीन है। सॉरी गाइस, मैंने कपड़े फैला रखे क्योंकि काफ़ी कपड़े गीले थे मेरे। कल बारिश फेस करनी मुझे पड़ी मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये है आपका रूम एंट्रेंस यहाँ से। और ये आपको एक सिंगल बेड, टेबल, ये यहाँ से व्यू खिड़की से बाहर का नज़ारा। और ये बाथरूम है, गीज़र, वॉश बेसिन, एवरीथिंग, शावर इज़ ऑल्सो देयर। तो आई थिंक 1000 नेपाली में मुझे ये पर डे मिल गया, सो विच इज़ वेरी रीजनेबल कंपेयर टू सच स्टैंडर्ड्स। इग्नोर द मेस गाइस, काफ़ी कपड़े गीले हो गए थे तो मैं उसको थोड़ा, I'll have to get them dry within 2 days as soon as I finish. So this is our stay. So stay tuned guys for more. आगे अभी नेपाल के काठमांडू के और भी लोकेशंस और वो सारी जगहें हम कैप्चर करेंगे। This is my stay behind backyard. A few moments later. Hi guys, good morning, namaste. This is my first morning in Kathmandu and I have just put up a very decent hotel at a very decent price near Gaushala, and I'm just staying opposite to Pashupatinath temple because my main purpose to visit Kathmandu was to take his blessings. पशुपतिनाथ बाबा का आशीर्वाद लेकर के अपने आगे की लाइफ को अच्छे से डील करूं और जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट रही हैं अभी तक उनको मैं पूरा कर पाऊं उनके आशीर्वाद से, और अपने पिताजी की आत्मा को के लिए प्रार्थना कर सकूं और उनके अगले जीवन के लिए और घर वालों के लिए भी प्रार्थना कर सकूं। तो ये मैं गौशाला में हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं आपको बैक मोड पे अभी स्विच करूँगा। तो दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग।